हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल अनस एजुकेशन में स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रुप डी की साइंस के बारे में, जिसका पेपर 17 अगस्त को होने वाला है। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाली जीव मुक्ता कौन है? तो वो केचुआ है, जो भूमि को उपजाऊ बनाता है। इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? तो केंद्र को कहते हैं साइट ऑफ कंट्रोल। किसके द्वारा स्लीपिंग से सिकनेस फैलाया जाता है? तो सीसी मक्खी द्वारा फैलाया जाता है। कौन सा प्रोटोन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजन ना प्रोटोन। इसके बाद में अल्जीमर बीमारी सही के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये ब्रेन को यानी मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पागल कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया, यानी कि जिसे जल से डर लगे, हाइड्रोफोबिया। ये कुत्ते काटने, पागल कुत्ते या जंगली जानवर काटने से भी फैलता है हाइड्रोफोबिया। पुष्प का विभिन्न रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो पूमंग होता है। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहलाता है? तो AB। सर्वदाता अगर कहे तो आपका तो O नेगेटिव। छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ऑक्सीजन देखो 17% और CO2 जो होता है 4%। किस युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं? तो मीसोजाइक को कहते हैं। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा होता है? ये सभी को पता होगा, तो हार्ट होता है अपना, हृदय। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। पादप कोशिका में होता है क्या पाए जाते हैं? तो कोशिका भित्ति पाया जाता है। फिर नेक्स्ट, गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो ये कैरोटीन पाया जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। प्रोटीन के फैटी पौधे तो राइबोसोम को। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्री नियम पर यह कार्य करता है, यानी कि बाहर की ओर बल लगता है इसमें। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि बढ़ जाएगा उसका आकार। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। कार का मात्रक क्या होता है? जूल। ये ऐसा ही पद्धति में जूल होता है, लेकिन सीजस पद्धति में पूछा जाए तो अर्ग होता है। इसके शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अव्यवस्थित होती है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेल होता है। समानता स्त्रियों की आवाज़ का तार पुरुषों की तुलना में कैसे होता है? तो अधिक होता है, इसीलिए पतली आवाज़ होती है। इसके मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैस का। लैक्टोमीटर द्वारा क्या दूध की शुद्धता मापी जाती है। और वायुमंडलीय दाब द्वारा बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। जल की सतह से ऊपर यह दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो पेरिस्कोप, यानी जल के अंदर से अगर कोई बाहर की वस्तु देखना है तो हम पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मी में क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है? तो विद्युत अपघटन होता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? तो डीजल की वाष्प और यानी कि एयर, वायु। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो ये प्रकाश के किरण के कारण। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकल जाती है? तो सभी को पता हो कि वायुमंडलीय दबाव में कमी के कारण। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। कम महसूस होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो। इसके बाद वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहेगा? यानी कि घनत्व। प्रकाश गति न्यूनतम कब होती है? तो कहाँ से होकर गुजरने पर। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है निम्न तापमान से। वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं। गर्भस्थ शिशु के रक्त में पाई जाने वाले कोशिकाएं जिनमें मानव अंग की विकास की सबसे अधिक क्षमता होती क्या कहलाती थी? स्टेम सेल। सामान्य रूप से शीत रुधिर देने वाले जंतु की मुख्य विशेषता क्या होती है? शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदलते हैं। मौसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होता है? तो त्वचा के नीचे संग्रहित होते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।